हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त हो गए। दोस्तों आज की देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ की 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है मैंने करा रखे हैं और एक आपके लिए होमवर्क भी दिया था। आपने कई लोगों ने कमेंट भी किया इसका आंसर। ठीक है ठीक है। और देखो ध्यान से, आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे और भैया सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो मैथ सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ये सूत्र है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है, ये जांच करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये दो संख्याएं हैं कौन सी, देखो ये हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 26 और 91 ये तो हमारे पास संख्याएं हैं। ठीक है, और जिनका जो एचसीएफ निकलेगा वो यहाँ पर रखना है और फिर इनका जो एलसीएम निकलेगा वो यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना फिर। ठीक है, और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो संख्याओं का, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास 26 और 91 का। ठीक है, 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 26 और 91 का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया हमने, अब यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने से पहले हल डाल लेना। ठीक है, या सॉल्यूशन आप डाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। नहीं आते तो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको सिखा के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 26 और 91 का आपका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले गुणनखंड काटेंगे। ठीक है, तो देखो 26, ठीक है, यहाँ पर 26 लिखेंगे और इसका हम गुणनखंड काटेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इसका गुणनखंड काटेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब 26 का गुणनखंड काटो, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर पीछे सम संख्या है, ठीक है, तो वो सम संख्या से ही कटेगा। अगर पीछे विषम संख्या है तो वो विषम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो पीछे में क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रही है, तो सम संख्या से ही काटेंगे। ठीक है, तो 2 से पहले काट के देखो, 2 26 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2, देखो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर भी एक अंक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, कट जाएगा। ठीक है, 2 से एक बार कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को काटो 6 में, तो मतलब कि 2 के पारे में 6 आते हैं और कितने बार आते हैं। ठीक है, जैसे 2 का पारा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2 तीन 6 आएगा तो 3 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इतना हो गया, आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब 13 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो है संख्या जो खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 13 किसी से विभाजित नहीं होगा, खुद की जो खुद संख्या है उससे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 13 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो ये खुद से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो दूसरा 91। ठीक है, जब 91 को हम विभाजित करेंगे, देखो ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब इसको काटो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम किससे काटते हैं, छोटी संख्या से। अब छोटी संख्या क्या है इसमें, 2, 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको किससे काटें, ठीक है, 2 से काटो, विषम संख्या हमारे पास 3 है, सबसे पहले 3 से काट के देखो। ठीक है, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं मान लो आपके लिए, देखो जैसे 91 है। ठीक है, पहले मैं आपको रफ्फे करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे 91 है, ध्यान से देखना। अब इसको अगर हम 3 से काटेंगे कटेगा, देखो काट के देख लेते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9, बिल्कुल कट गया इतना। ठीक है, फिर एक रह गया, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा 3 से। अब देखो क्या 5 विषम संख्या, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, हमारे पास 4 बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया, अब 41 हो गया, कटेगा। 5 के पारे में 41 आते हैं, ये भी नहीं आते। अब ये 7 से काट के देखो। ठीक है, तो 91 को हम 7 से काट के देखेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, तो 2 इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21। 7 या 21, बिल्कुल यही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे 7 से। ठीक है, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा ना, अब इधर कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो 7 में कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, अब देखो 13 से काट दो, 13 एकम 13। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम, देखो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले 26 का लिखेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे 91 का। क्लियर। अब देखो 26 का कितना आया, 91 का कितना आया, ठीक है। 26 का आया हमारे पास 2 × 13, ठीक है। और फिर 91 का कितना है हमारे पास, 7 × 13, ठीक है, 7 × 13। क्लियर। अब ध्यान से देखना, इतना हो गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में से। अगर इन संख्याओं में से जो दोनों में से कॉमन मिले वो तो हमारे पास HCF हो जाता है, ठीक है। और जो एक में कॉमन मिले या तो कोई भी कॉमन ना मिले, जैसे हमारे पास ये 2 गुणन करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमेशा उसका HCF 1 होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो उसका HCF 1 हो जाता है। ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से इतना देख लो, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर हमें 13 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। कितना, 13 कॉमन मिल रहा है। क्लियर। इतना समझ में आया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो HCF हमारे पास कितना हो जाएगा, HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, 13 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा पास, देखो जो कॉमन मिला है वो भी लिखना है और ये जो बचे खुचे हैं वो भी लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 7 × 13, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आगे करो, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, और 13 हो जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 14 और 13 यहाँ पर कर लेते हैं हम, ठीक है। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो एक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले अगर 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, और इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं 14 और 13, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना 14 और 13, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, चाहते हैं कितना होता है 12। तो 12 आ गया, 12 इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो ये वाला इकाई का अंक होता है, सो यहाँ पर लिख देंगे और एक हमारा से रख देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों को जोड़ देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और एक हासिल 5, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 182। चलो अब उस प्रकार हम करके देख लेते हैं, ठीक है। और 13 हमारा आंसर सही आया नहीं है, ठीक है। 4 × 12 की 2 हासिल 1 होगी, ठीक है। 3 × 3 1 4 हो गया, ठीक है। अब इतना हो जाएगा 14। तो देखो 2 आ गया, दिख रहा है, और 4 4 8 हो जाएगा, और 182 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 182 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 182, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए, ठीक है। और फिर उसने कहा इसकी जांच भी कीजिए, ठीक है। तो जांच करते हैं, सबसे पहले इसकी जांच, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जांच, दिख रहा है आपको, देखो अब इसकी जांच लिखेंगे, ठीक है। जांच, ठीक है। अब देखो जांच में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। जांच करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जांच होती है ना, तो जो जांच होती है इसने क्या बताया है कि इसमें जांच करने से पहले ये सूत्र देख लो, ठीक है। उसने बताया है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो HCF और LCM के बराबर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र लिखेंगे जांच में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो देख किताब में ही देख के लिख लो, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, वो उसने बताया है कि HCF और LCM के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो HCF × LCM, ठीक है। अब देखो हमने अभी बताया था शुरू में 2 संख्याएं हैं कौन सी, जो 26 और 91 ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई और एलसीएफ आया, जो हमारे पास एलसीएफ कितना आया 13, और एलसीएम कितना आया 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। तो अगर बराबर आ गया तो आंसर सही है, ठीक है। तो देखो 2 संख्या पास कितना है, 26 हो गया एक, और ये कितना हो गया 91, ठीक है। अब इधर कितना है, एलसीएम एचसीएफ हमारे पास कितना आया 13, ठीक है। तो 13 लिखेंगे, इंटू एलसीएम कितना है 182, ठीक है।
मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं गुणाम 2691, ठीक है। देखो 26 और 91, ठीक है। तो देखो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, सॉरी 6 कम 6 और 2 जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 9 6 54 होता है, 54 की 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगी, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो कितना आया 2366 आया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आया 2366, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 182 और 13 का, ठीक है। तो ध्यान से देखना 182 और 13 का मल्टीप्लाई, 182 और 13 का मल्टीप्लाई आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 3 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा इसी प्रकार लिख दो, 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या बनी रहती है, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ देना है, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हो जाएगा, हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया दोनों 2366 और इधर भी 2366, ठीक है। 2366 तो बिल्कुल दोनों सही आ गया। तो ध्यान से देखना, अब ये बात देखो, ये क्या होता है हमारे पास LHS और ये क्या होता है RHS, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है एक बार लिख दें, LHS पहले सवाल आपको बहुत डीप में बताया, अब बहुत ही बेहतर तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। LHS हो गया, ये कितना हो गया RHS हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये दोनों और बराबर आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका थोड़ा सा भी गलत आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देखो ध्यान से। जैसे देखो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 510 और 92 का, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके उसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। 510 और 92 का, ठीक है। अब ध्यान से देखना 510 आया। अब सबसे पहले जिस प्रकार इस ऊपर वाले सवाल में किया था उसी प्रकार इसमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आबादी गुणनखंड किया था, एलसीएम एचसीएफ किए थे, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने ऊपर वाले में किए बिल्कुल उसी प्रकार सेम करना है, ठीक है। तो 510 का हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो 500 आपको और इसका गुणनखंड काट देना है, ठीक है। तो गुणनखंड काटो ध्यान से, ठीक है। गुणनखंड काटने वाली आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये 510 है, ठीक है। इसको सबसे पहले जितनी छोटी संख्या से काट सकते हो काटो, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 2 से काटते हैं, अगर 0 5 हो, 5 है तो विषम संख्या है पीछे, ठीक है। विषम संख्या सम संख्या क्या है सब बता रखा है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो 2 पंजे 10 हो गया और यहाँ पर कितना बचा था 1, तो इधर कितना हो गया 10, तो 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। कितना आया 255 आया, ठीक है। अब देखो अब ये कितने से काटें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये पीछे विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा, 2 के बाद 3 से काट के देखते हैं, ठीक है। तो T8 24 हो जाएगा, ठीक है। T8 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। T8 24 यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर दिख रहा है आपको। और ध्यान से देखना T8 24 यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, तो इधर कितना हो गया 15, ठीक है। तो 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया 85 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना 85 काटेंगे हम, ठीक है। विषम संख्या है तो 3 T8 24 हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, 2 इधर कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, इधर कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो 5 7 35 7 हो गया, ठीक है। अब ये कितने से काटेंगे, अभाज्य संख्या है तो 17 से ही काट देंगे, ठीक है। तो 17 एकम 17 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये 92 काट लो, ठीक है। जब 92 को हम काटेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसको किससे काट सकते हैं, देखो ये कैसे पीछे कौन सी सम संख्या है तो ये सम संख्या से एक बार कट सकता है, ठीक है। तो 2 से हम काट के देख लेते हैं, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, इधर कितना हो गया 12, ठीक है। तो 2 छिंग 12 हो जाएगा, क्लियर। अब फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 हो गया और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आया अभाज्य संख्या है तो 23 से 23 से ही काट देंगे, ठीक है। 23 एकम 23 हो गया। अब देखो इससे सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, उसने क्या बताया है, देखो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है फिर एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। आपको दिख रहा है
देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे 510 और 92 का गुणनखंड क्या है, ठीक है। ये तो भाई आपको देखो सबसे पहले ये देख देख के लिख लेना है, जैसे 2 3 5 17, ठीक है। तो 510 का जो गुणनखंड है 2 है, 3 है, और फिर कितना है 5 है, और फिर 17 है, ठीक है। इसी प्रकार 92 का कितना है 2 2 23, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया, क्लियर। अब देखो जिसमें जो दोनों में मिल रहा है वो तो आप लिख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मिल रहा है पास कॉमन, ठीक है। फिर इसमें और कोई मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आपको दिख रहा है ना एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ तो इसका 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 आया, ठीक है। जैसे 2 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जिस प्रकार 2 2 करके लिखा है ना, इस प्रकार आपको 2 की पावर 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। आपका मन है उस प्रकार लिखो आप, ठीक है। तो अब एलसीएम याद करेंगे, ठीक है। एलसीएम हमने आपको किस प्रकार बताया था, जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन मिला है पास 2, ठीक है। जो कॉमन दोनों में मिला वो एक बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 5 17, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 3 5 और 17। फिर यहाँ पर कितना बचा 2 और 23, 2 और 23, ठीक है। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। तो देखो सबसे पहले इनका आपस में छोटी छोटी संख्या में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिंपल हो सके, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 30 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 इंटू 17 इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लो, ठीक है। तो 17 का मल्टीप्लाई 90 में करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है। तो 17 का मल्टीप्लाई 90 में करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 9 7 63 होता है, देखो फिर भी कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। 90 17, ठीक है। तो 90 और 17, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 0 आ जाएगा, 9 7 कितना होता है 63, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। तो 0 3 और 9 6 कितना होता है 15, ठीक है। तो कितना आया 15 30 आया, ठीक है। तो 15 30 आया, 15 30 का मल्टीप्लाई हमें करना है कितने में 15 30 आया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किस में करना है 23 में करना है, ठीक है। किस में करना है 23 में करना है। इसका मल्टीप्लाई जल्दी से करो, 0 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो 5 3 15 5 हाथ से लेकर आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से ले हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया, 9 आ गया, और 9 6 कितना होता है 15 की 5 हो गया, हाथ से ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है 35 59 0, ठीक है। कितना आया 35 59 और 0। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इतना एलसीएम आएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। देखो सबसे पहले हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है, 2 लिख लिया। फिर हमने 3 लिख लिया, 5 लिया, 17 लिख लिया, ठीक है। 2 ले लिया 46, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 46 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, देखो 23 दूनी 46 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 23 दूनी 46 हो गया, ठीक है। 23 दूनी 46, तो 46 लिखेंगे, और 17 पंजे 85 होता है, तो 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। तो 30 हो गया, किसका मल्टीप्लाई 5 और 17 बचा, ठीक है। तो देख ध्यान से देखना, 46 हो गया और 5 3 15, 15 30, तो 17 बचा, ठीक है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख, ठीक है। तो 18 8 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक 0 0 लगा, ठीक है। अब 17 का मल्टीप्लाई है, ठीक, 17 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ध्यान से देखना, 0 आएगा, 8 7 56 की 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 21 21 5 कितना हो जाएगा, 7 21 21 5 26 की 6 हासिल 2 हो जाएगा, 7 1 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो बचा खुचा एक का मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। 0 8 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 6 8 6 कितना होता है 14 4, ठीक है। यहाँ से लेक हो गया तो 10 हो गया, 10 3 13 3 हाथ से लेक, ठीक है। तो कितना आया 23 46 0, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखो अब दोनों पार आ गया, देखो ये तो आ गया एचसीएफ, ठीक है, सॉरी एलसीएम। एलसीएम कितना है टोटल 23 46 0, ठीक है। ये तो आया हमारे पास एलसीएम, ठीक है। हमें जांच करना है, ठीक है। यहीं पर हम जांच कर लेते हैं क्या आएगा सही, ठीक है। तो यहाँ पर हम जांच डालेंगे हेडिंग, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जांच करेंगे, देखो सबसे पहले डालेंगे जांच, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे जांच। जांच करने से पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये वाला हमें जांच करना है, जैसे ये वाला, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है या नहीं है, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 510 और 92, ठीक है, 510 इंटू 92, ठीक है। और फिर बराबर में क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ पास कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू एचसीएम कितना आया पास, 2340 0, ठीक है। तो 2340 0 लिखेंगे, 2340 0, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं भाई, किधर गया कागज, ठीक है, देखो, ठीक है। तो 510 और 52, ठीक है, 510 और 92, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका करेंगे, 0 आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा और 9 पन्ना 45 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 46,920, ठीक है। तो कितना आया, 46,920। फिर से एक बार देखो कहीं गलती तो नहीं होगी। देखो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 0, देखो भाई अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ध्यान से करना, ठीक है, जितनी पूरा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी सी भी जल्दी होगी पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले 510 की मल्टीप्लाई 92 में करनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 का मल्टीप्लाई में 0 के साथ करेंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 9 पन्ना 45 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लो, अब इनको जोड़ लो, ठीक है, 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनका टोटल कितना आया हमारे पास, 46,920, ठीक है। तो 46,920 आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ठीक है। तो ध्यान से करो, अब इसी प्रकार कर दो, ये तो एक अंक है, ठीक है। 0 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करें, 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब 12 की 2 आ जाएगी, हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 दूनी 8 और हासिल 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या दोनों और बराबर है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है, LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो होता है दोनों और बराबर है, आप लिख सकते हो, होता है दोनों और बराबर है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे चलो फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिर भी, ठीक है। अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे का तीसरा, 336 और 54 का, ठीक है। तो जब 336 और 54 का निकालेंगे, माइक दूर रख दिया, ठीक है, जब 336 और 54 का निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो देखो 336 और 54 का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं 336 और 54 का, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है। 336 और 54 का, ठीक है। तो 336 और 54 का निकालेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54, ठीक है, 336 और 54, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब 336 का गुणनखंड करना है और 54 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 336 का करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है। तो हल डालेंगे 336 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 336 और यहाँ पर
काटेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था अगर पीछे सम संख्या है तो वो सम संख्या से ही कटेगा, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले हम काट के देखते हैं कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 13 हो गया। अब यहाँ पर 2 छिंग 12, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर हो गया 16, 2 8 16, बिल्कुल बिल्कुल पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो काटो, 2 एकम 2 हो गया और यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ पर हो गया 13, ठीक है। 2 छिंग 12 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर हो 16, ठीक है। 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काटो तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 8 16 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर 16 हो गया और 4 को मतलब कि जो 8 है उसको हम काट देंगे 2 से, बिल्कुल काट देंगे। 2 के पहाड़े में 8 आते हैं तो कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। अब देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 21 आ गया, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आते, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में 21 आते हैं तो कितनी बार आते हैं, 7 बार, ठीक है। 3 सत्ते 21 हो जाएगा और फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे चौवन का, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा चौवन, ठीक है। चौवन को हम काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर एक बचेंगे 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। अब 27 27 दो क्या है, ठीक है। तो हम इसको 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 का 9, 3 चुको, ठीक है। 3 सत्ते 21, 24, 3 नम 27, ठीक है। तो 3 के बारे में 27 आते हैं, कितनी बार आते हैं, 9 बार आते हैं, ठीक है। 3 नम 27, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। देखो अगर आपको जांच करना है हमारा आंसर बिल्कुल सही है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संख्या उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे 9 3 27 आ गई। अब यहाँ हम 2 से काटने में 3 से काटने, 3 का 9, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ इसके साथ कर दो, 3 का 9 आ गया। इस प्रकार आप चेक कर लो, ठीक है। जैसे 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 आ गया, बिल्कुल सही। अब क्या करना है हमें देख लो, ठीक है। याद करना है हमें एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एचसीएफ सबसे पहले हम इसका क्या लिख लेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है। कितना गुणनखंड आया, 336 का, ठीक है। 336 का और 54 का कितना कितना गुणनखंड है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 336 का कितना है, 2 इंटू, आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे जितने बार है उसी बार लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 बार है तो 4 बार हम लिख लेंगे, क्लियर। तो 4 बार हो गया और यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर 3 है, इंटू लगा के 3 है, फिर इंटू लगा के 7 है, ठीक है। फिर कितना है, देखो जो संख्या जिसके नीचे उसी के नीचे लिखना है ध्यान से। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे फिर यहाँ पर भाई 3, इसका इस प्रकार जोड़ा थोड़ी ना बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। आप सोच समझ के काम करो। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, ठीक है, और इंटू 7 है, ठीक है। यहाँ पर समझना ध्यान से, ठीक है। अब इसका गुणन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ठीक है। तो इसका तो गुणनखंड हम कर लिया, फिर यहाँ पर इसका थोड़ी ऐसे करेंगे, तो इसके यहाँ पर लिख लो ना सीधे, ठीक है। जैसे अब इसका इस प्रकार है, 2 है, ठीक है। तो 2 इसमें मिल रहा है तो यहाँ पर लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार लिख लो। इसके गुणनखंड भी बन जाएंगे सीधे सीधे। जैसे एक इसका बन गया, कॉमन हो गया, और एक इसका कॉमन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इसका क्या करना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिले तो वो तो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है यहाँ पास, 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा टोटल, 3 दूनी 6 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। देखो एलसीएम ज्ञात करने से पहले देखो ध्यान से देखना एलसीएम, ठीक है। अब जो कॉमन आया है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं आया वो भी लिखना है, ठीक है। जैसे ये 2 बार कॉमन आया है तो ये जिसका एचसीएफ है ना वो सीधा एचसीएफ लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बचा है कुछ वो भी लिख दो, 1 2 3, ठीक है, और 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 और 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3, अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, सबसे पहले 6 दूनी, देखो इसका कर लो, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिख लो, थोड़ा थोड़ा करके कर लो, ठीक है। 3 का 9, 7 ये लिख लो, और 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 हो गया, ठीक है। और 9 सत्ते 63 होता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 48 और 63, ठीक है। 48 और 63, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 3 कितना हो जाएगा, हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो 8 3 24 की 4 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो 4 3 12, 12 2 कितना होता है 14 हो जाएगा, ठीक है। और 8 6 48 की 8 हासिल 4 हो जाएगा। 6 चौक कितना होता है 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा 24 4 28, ठीक है। तो 4 हो जाए, 8 4 कितना 12 और 8 1 9 10 की 0 हासिल 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3024 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, सॉरी एलसीएम कितना आया 3024, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। गुणा सही किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3024 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3024, ठीक है। दिख रहा है दोस्त आपको? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे इसकी दो जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो जांच करना है, ठीक है। जांच करेंगे तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्या क्या है हमारे पास 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और इंटू 54, ठीक है। अब देखो एच सी हमारे पास कितना आया, एच सी हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है। और एल सी हमारे पास कितना आया 3024, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, जैसे 336, ठीक है। देखो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो 336 और 54, ठीक है। देखो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। चाहती हैं 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 की 4 लिखेंगे, हासिल फिर 1 कर देंगे, ठीक है। और चाहती हैं 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3 हो जाएगा। 5 3 15, 15 3 18, 18 8 हासिल 1 हो जाएगी। 5 3 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11, ठीक। 11 1 हासिल 1 हो जाएगी। 6 1 7 1 8 हो जाएगा, फिर इतना हो गया, ठीक है। 18 144 आ गया, ठीक है। तो स्कोर कितना आया 18 144, ठीक है। तो 18 144, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया हमने। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, जैसे इसका सीधा ही कर लो, ठीक है। 6 चौक 24 की 4 हो गया, हासिल 2 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो गया 14 की 4, हासिल 1 हो गया। तो हासिल इसमें 0 है तो यहाँ 1 ही रख देंगे, ठीक है। 6 18, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया, दोनों और बराबर है, तो होता है हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, देखो LHS और RHS बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो लिखोगे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप कर सकते हो, आपका कोई एक नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपको इसकी प्ले लिस्ट बना दी मैंने, आपको प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। इससे पहले की जितनी वीडियो मैंने कर रखी है प्लीज जरूर देख लेना, और इसकी प्ले लिस्ट बना दी देख लेना। धीरे धीरे करके आप अभी मत पढ़ो, जितना पता चलता हूँ तो उतना पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली नहीं, आपको पूरा मैथ बता रहा हूं, ठीक है। आगे इन क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि ये द्वारा के ऐसे प्रश्न याद कीजिए, ठीक है। जो मैंने पाया पहले उतना रिवीजन कर लो, आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। थैंक यू।